जय माता की। जय बोले। जय भोले। जय माता की। आप सबको प्रकाश आनंद का नमस्कार। पिताजी, यह प्रश्न एक भक्त के द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से पूछा गया है, जिनका नाम शैलजा है। वह लिखती हैं कि नमस्ते, मेरे भाई अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो क्या भाभी कुंभ स्नान कर सकती हैं? आपने जो प्रश्न किया है तो यह आपके दिमाग में आना ही नहीं चाहिए कि विधवा स्त्री कुंभ में नहीं नहा सकती। आखिर कुंभ सभी इंसानों के लिए है, तो उसमें विधवा स्त्री क्यों नहीं नहा सकती? जब पुरुष की पत्नी नहीं रहती है तब वह जाके कुंभ में नहा सकता है, सभी पूजन कार्य कर सकता है, तो फिर विधवा स्त्री में ऐसी कोई भी रोक नहीं है। लेकिन यह अपने भाव के ऊपर होता है। कुछ स्त्रियां होती हैं कि मैं पति नहीं है तो मैं कुंभ नहा के क्या करूंगी, क्योंकि जब कुछ ऐसा कोई दुख प्राप्त होता है तो व्यक्ति सबसे पहले भगवान के ऊपर ही अपना गुस्सा निकालता है। जिस इष्ट को भी वो मानता है वह अपना गुस्सा सबसे पहले उन्हीं पे निकालता है। और इसको मैंने देखा भी है कि लोग, कोई गमी हो गई, मैं पूजा नहीं करूंगी, भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। क्योंकि हम सभी बच्चे अनजान हैं। हम लोगों को आगे का ज्ञान नहीं पता है कि आगे क्या होना है। और अगर हमने दृढ़तापूर्वक पूरे संपूर्ण विश्वास के साथ उस प्रभु का हाथ पकड़े हैं तो शायद कुछ अच्छाइयों के लिए ही यह दुख हमें प्राप्त हुआ, जिसको हम उस समय तो नहीं समझ पाते हैं, लेकिन बाद में हमें समझ में आता है। और जो प्रभु का हाथ नहीं पकड़े हैं तो वो अपना निर्णय स्वयं लेते हैं। फिर वे प्रभु को दोष भी नहीं दे सकते हैं। लेकिन जो हाथ पकड़े हैं वो फट से प्रभु को दोष दे देते हैं। यह उचित नहीं है। मेरे भी जब पिता नहीं रहे थे तो ऐसा लगता था कि जैसे बड़ा भार आ गया है। और शायद हर बच्चे को ऐसा लगता होगा जिसके माता पिता नहीं रहते हैं, तो उसको लगता है जैसे बहुत बड़े हो गए, बहुत सी जिम्मेदारियां आ गई। लेकिन जब वो आगे बढ़ता है तब उसे लगता है कि अगर ऐसा प्रभु ने ना किया होता तो यह ज्ञान हम अब प्राप्ति न कर पाए होते अब तक। और हर व्यक्ति उसी चक्र को ही पूरा करता है। यानी जो चीज़ें हमारे माता पिता ने झेली वही चीज़ हमारे दादा बाबा ने झेली, और वही हम भी झेलते हैं। बस फर्क थोड़ा सा बहुत होता है, किसी का कुछ किसी का कुछ। वो भी क्या, कोई नौकरी पेशा, कोई व्यापार। लेकिन विधवा स्त्रियां अपने को सोचती ही क्यों है? हर चीज का एक समय होता है। जब समय उस घाव को भर देता है तब विधवा स्त्रियों को चाहिए कि वे अपने को विधवा सोचना ही छोड़ दें। जिस दिन वो अपने को विधवा समझना छोड़ देंगी उसी दिन से उनके जीवन में खुशियां अपने आप प्रकट होने लगी। लेकिन यह भी है कि यह न सोचे कि हम कुंवारी कन्या होगा, क्योंकि जो स्त्रियां विधवा होती हैं तो उनके बच्चे हों, अधिकतर तो बच्चे होते ही होते हैं। बहुत कम स्त्रियां होती हैं जिनके बच्चे नहीं होते।
तो उनका जीवन एक तरह से इस मार्ग में कि अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए वे अपने काम में लग जाती हैं, मेहनत करने। और जो काम में लग जाती हैं उनके अंदर कभी भी ये भाव नहीं आता है कि मैं विधवा हूँ। फिर पूजा पाठ में या कहीं पे भी हम स्नान करने कुंभ गए या मंदिर में, तो क्यों नहीं दर्शन कर सकते हैं? क्यों नहीं? प्रभु ऐसा तो कहीं नहीं कहते हैं कि तू मेरी बेटी नहीं है, तेरा पति मर गया तो तू जा हट किनारे। ऐसा तो कभी कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम सभी तो उसकी संतान हैं। अगर उसकी पत्नी मर गई वो कर सकता है, तो तेरा पति मर गया तो तू क्यों नहीं कर सकती है? लेकिन हाँ, कुंभ में जैसे कुछ पूजाएं होती हैं जिसमें पति पत्नी साथ में करते हैं, तो वो सब चीज़ें तो एक अलग हो जाती हैं। और मैंने देखा भी है, मैं अयोध्या जी गया था बचपन में अपनी दादी के साथ। तब वहाँ पे साउथ से एक बस आई थी और सभी स्त्रियाँ वहाँ पे बाल बनवा रही थी। तो मैंने इधर साइड कभी देखा नहीं था कि स्त्रियाँ बाल बनवाती हैं क्यों। तो मैंने उनसे पूछा, वार्तालाप की, तो उन्होंने बताया कि हम लोग कहीं पे भी धार्मिक स्थान पे जाते हैं तो अपने बालों का दान दे देते हैं। या भी तो पहले के समय में लोग की विधवा हो गई, इसके बाल घुटा दो, ये सब चीज़ें पहले चलती थी। लेकिन सुहागन स्त्रियां अपने बालों का दान दे रही हैं। तो फिर विधवा और सुहागन में फर्क सिर्फ पति होना और ना होना ही है। लेकिन हम पति नहीं है तो क्या हम उसके गम में अपने जीवन को गुजारें? और व्यक्ति गुजार भी नहीं सकता है, क्योंकि जहाँ समय से उसका घाव भर जाता है तो अपने खुशी होने के लिए या खुश रहने के लिए वो स्वयं मार्गों को ढूंढ भी लेता है और उस मार्ग पे वो चल पड़ता है। कुछ विधवा स्त्रियां होती हैं जो बैठ के हर समय रोना रोती हैं। चाहे पति को तो इतना नहीं याद करेंगी, क्योंकि समय घाव को भर देता है। हाँ, जन्मदिन या शादी की तारीख तब याद आती है। लेकिन कोई ये कहे कि विधवा स्त्री कुंभ में नहीं स्नान कर सकती हैं, विधवा स्त्री पूजा पाठ नहीं कर सकती हैं, विधवा स्त्री मंदिर नहीं जा सकती हैं, तो ये सब फादिल के प्रलाप हैं। इनका कोई महत्व तो नहीं है। विधवा स्त्री सब कार्य कर सकती हैं, मांगलिक कार्य भी कर सकती हैं, लेकिन कुछ कार्यों में सिर्फ एक अवरोध होता है जो वे नहीं कर पाती, जिसके लिए एक तरह से कि साथी होना आवश्यक होता है। वहाँ पे तो वो उचित होता है। बाकी वे जो भी कार्य अकेले कर सकती हैं, वो संपूर्ण कार्य करने में उनके लिए कोई भी रुकावट प्रभु की तरफ से नहीं है। और मैं आप लोगों से फिर से यही कहूँगा कि अपने को विधवा, कि मैं विधवा हूँ, इस सोच को ही निकाल के बाहर फेंक दीजिए और एक नए मार्ग पे चलने के लिए उद्यत हो जाइए प्रसन्नतापूर्वक कि शायद प्रभु हमसे कुछ करवाना चाहता है, कुछ एहसास करवाना चाहता है। हम सभी तो इस संसार में आते हैं तो हमारा ज्ञान शून्य होता है, और जब इस संसार से जाते हैं तो सभी का ज्ञान उनकी क्षमताओं के अनुसार ही होता है। मतलब कोई क्लास 10th तक का ज्ञान लिए है, कोई 12th तक, कोई बीकॉम तक, ये तो स्कूल का हो गया।
यह ज्ञान तो इस संसार के लिए है, लेकिन जो ज्ञान हमें परिवार के अंदर रह के मिलता है, जो ज्ञान हमें प्रभु से प्राप्त होता है, वह ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार ही ज्ञान प्राप्त करता हुआ अपने चक्र को संपूर्ण करता है और तब वह प्रभु के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो हम विधवा को सोचना छोड़ दें तो हमारे अंदर अपने आप खुशियाँ बढ़ने लगेंगी। धन्यवाद। जय माता की, जय भोले। जय भोले, जय माता की।